हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई सब लव का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। और शुरू करने से पहले गाइस, मैंने एक गलती कर दिया था। और वो गलती था, मैंने गलती से अमावस्या बोल दिया था जहाँ पे मुझे पूर्णिमा बोलना चाहिए था। और ठीक है, कोई नहीं, मुझसे गलती हो गई है। और थैंक यू सो मच जिसने भी मुझे ये गलती पकड़ा दिया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यार। और हाँ, अगर कुछ गलती हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दिया करना, ठीक है। क्योंकि यार मैं ना अपने आप ठीक से सुन नहीं पाती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं रहता है सुनने का। बस मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, फिर डाल देती हूँ। मैं खुद नहीं सुन पाती हूँ, ठीक है। अगर गलती हो जाए तो प्लीज़ ऐसे ही मुझे कमेंट में बताया करना, ठीक है। और तो चलिए, आज और बकवास ना करते हुए शुरू करते हैं आज का पार्ट। और हाँ, यहाँ पे मैं चंद्र ग्रहण और काली रात को आधी चांद बोलकर इंट्रोड्यूस करूँगी आप सबके साथ, ठीक है। इतना कॉम्प्लिकेटेड नेम मैं यूज़ नहीं करूँगी। जितना मुझे मतलब बोलने में मुश्किल होती है, उतना आप लोगों को समझने भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसीलिए नॉर्मली नेम ही लूँगी। तो चलो, अब और बकवास नहीं करते। तो यहाँ पे हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था, वांगजी को सब कुछ याद आ गया था और विंग को भी अपनी शक्तियाँ मिल गई थी, यानी कि दोनों को ही अपनी शक्तियाँ मिल गई थी। और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि विंग और वांगजी अलग अलग क्रिएचर्स हैं, और वो भी विंग जो एक रेड फेरी है और वांगजी एक ब्लू ड्रैगन है। तो यहाँ पे हमें और भी पता चलता है कि जो वेंस है वो वैम्पायर्स है, और वैम्पायर्स काली रात को ही अपनी ताकत को फील कर पाते हैं। यानी कि जब मतलब चंद्र ग्रहण होता है तब जो वैम्पायर्स हैं उनकी शक्ति लो होती है, और जब काली रात आती है तब उन लोगों की शक्तियाँ 100 गुना बढ़ जाती है। और काली रात के इंतज़ार वो दोनों ही, यानी कि वेंस भी कर रहे थे और विंग और वांगजी भी कर रहे थे। तो यहाँ पे विंग और वांगजी को अपनी शक्तियाँ मिल गई है, और वो लोग इंतज़ार कर रहे थे वही तलवार को बाहर आने का, और वो तलवार काली रात के दिन ही बाहर आएगा। तो यहाँ पे हमें विंग और वांगजी का दिखाया जाता है, जो पेंट हाउस है वहाँ पे आ गए थे। पेंट हाउस पे अब यहाँ पे सब लोग मौजूद थे। यहाँ पे नी हुसैन, वेननिंग, वेंचिंग, और साथ ही साथ और एक इंसान था, और वो मिंग्याओ था। यानी कि विंग ने मिंग्याओ को पकड़ने के लिए जो वेंचिंग, वेननिंग और नी हुसैन को भेजा था, और वो लोग उसे ढूंढ कर यहाँ पे किडनैप करके लेके आए थे। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो शाओ शिनचैन, सॉन्गलैंड भी थे। विंग वांगजी तो थे ही, तो वो लोग बैठे हुए थे, अब बातें कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग उन लोगों का कन्वर्सेशन चलता है। यहाँ पे वांगजी कहता है, तुम लोगों को मुझे याद दिलाने में बहुत वक्त लग गया है, हमारे पास अब वक्त भी बहुत कम है। ये सुनकर जो नी हुसैन था वो कहता है, आपको याद दिलाते दिलाते हमारा तो जान एकदम कोयला हो गया था। यहाँ पे जो नी हुसैन की बातें सुनकर ना सब लोग हंसने लगते हैं, लेकिन विंग का मतलब सॉरी, जो लंजा था उसका फेस एकदम स्ट्रेट रहता है। ऑफकोर्स यार, ओल्ड पर्सन की तरह अपने मुंह को मतलब एकदम मूटी की तरह करके रखा था। लेकिन बीच में विंग हंस रहा था और कहता है, सच में बताऊं तो इसका याद दिलाते दिलाते मुझे कितने पाप और बेलने पड़े थे। ये सुनकर जो न्यू सन था वो कहता है, हाँ, लड़की बनकर। ये टॉपिक उठाया ना, विंग वांगजी के कान में लगा, और वो उसे अभी याद आया कि हाँ, विंग तो लड़की बना था। तो वो ना विंग की तरफ देखता है, और विंग अपना सिर को नीचे कर लिया था। और यहाँ पे जो वांगजी था वो कहता है, हाँ, तुम लड़की बने थे। सच में मैं मतलब इमेजिन नहीं कर सकता हूँ कि तुम लड़की बनोगे। ये सुनकर विंग कहता है, लज्जा अब फिर से मत शुरू करो यार, तुम छोड़ो ना ये सब बातें। और न्यूसन का बच्चा, तू मुंह को बंद रख, हमेशा तू इतना बकबक क्यों करता है, अपना मुंह को बंद रख। और ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। वांगजी के फेस में भी एक छोटा सा स्माइल था जो कोई भी इंसान ने नोटिस नहीं किया था। तो यहाँ पे गाइस, मैंने म्यांमार का नाम नहीं लिया था, सॉरी, म्यांमार भी है यहाँ पे, और शाओशिया यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सब लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। यहाँ पे वांगजी एक सीरियस टॉपिक को उठा लाता है, और जो तलवार के बारे में था। यहाँ पे वांगजी कहता है, वो तलवार बाहर आएगा। ये सुनकर सब लोग साइलेंट हो गए थे। विंग भी जितना बकबक कर रहा था न्यू हुसैन के साथ, वो भी चुप हो गया था। वांगजी कहता है, वो तलवार इस बार उन लोगों के हाथ में नहीं जाना चाहिए। यह सुनकर सब लोग नोट करते हैं। और यहाँ पे विंग कहता है, किसी के हाथ में आए या ना आए, लेकिन तुम्हारे हाथ में आया था, और तुमने क्या किया था तुम्हें याद है?
ये सुनकर जो वांग जी था वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ, मेरे तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें पता नहीं तुमने क्या किया था जब ये तलवार तुम्हारे हाथ में आया था? ये सुनकर वांग जी अपना सिर नीचा कर लेता है, अपनी आंखों को भी झुका लेता है। ये देखकर सब लोग चुप हो जाते हैं। यहाँ पे सब लोग एकदम साइलेंट हो गए थे। विंग, जिसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए थे, वो उठता है। उठने के बाद वो दौड़ कर कमरे में चला जाता है। ये देखकर सब लोग विंग को बुलाते भी है, लेकिन विंग सुनता नहीं है। वांग जी, जो अपने सिर को अभी भी झुकाया हुआ था, वो उठता है और विंग के पीछे जाने लगता है। यहाँ पे सब लोग समझ रहे थे कि अब उन दोनों को थोड़ा सा प्राइवेट मोमेंट देना चाहिए। वो सब लोग उठते हैं। उठने के बाद उस पेंट हाउस से बाहर निकल जाते हैं। अब यहाँ से हमें विंग का दिखाया जाता है, जो रूम पे आने के बाद बैल्कनी पर खड़ा था और वो चुपचाप रो रहा था। यहाँ पे वांग जी अंदर आता है। आने के बाद विंग के पास जाता है, विंग को पीछे से हक कर लिया था। विंग चुपचाप कुछ नहीं कर रहा था, वो सब साइलेंटली रो रहा था। यहाँ पे वांग जी कहता है, विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा और कभी भी नहीं करूँगा, प्लीज़ मत रो। विंग कुछ नहीं कहता, वो फिर से रोने ही लगता है। यहाँ पे वांग जी विंग का जो हैंड है वो पकड़ता है और उसे अपने गाल पर रखता है और कहता है, माफ़ कर दो प्लीज़, मैं और कभी नहीं करूँगा ऐसा। तब मैं शायद अपने होश में भी नहीं था। मुझे वहाँ पे जब जो सही लगा मैंने वही किया था। विंग चिल्ला कर कहता है, तुम्हें सही लगा था वो? हाँ, तुम्हें लगता था कि तुम्हारे बिना मैं जी पाऊँगा? तुमने वहाँ पे वो सब कुछ किया, वो भी मुझसे बिना पूछे। मुझसे एक बार भी तुमने बोला तक नहीं है कि तुम ये सब करोगे। और तुमने क्या किया? खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। ये सुनकर वांग जी कहता है, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, तुम मुझसे नाराज़ होते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है विंग। वांग जी की ये बातें सुनकर विंग कहता है, और मुझे अच्छा लगा था तब जब तुमने खुद को सेक्रीफाइस किया था, अपने प्यार को सेक्रीफाइस किया था। ये सुनकर वांग जी चुप हो गया था, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। यहाँ पे विंग कहता है, तुम्हें पता है वो पल मेरे लिए सबसे भयानक था, तुम्हें खोना। ये सुनकर वांग जी कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, इस बार वैसा नहीं होगा। ये सुनकर विंग कहता है, मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा, उस बार की गलती इस बार मैं होने नहीं दूंगा वालंजा। ये सुनकर वांग जी नोट करता है। यहाँ पे विंग वांग जी के गालों को पकड़ता है, उसके आंखों में आंसू जो था वो पोंछता है और वांग जी को किस कर लिया। वांग जी भी विंग को किस कर रहा था। इतने सालों बाद वांग जी विंग को किस कर रहा था। उस जन्म में उन लोगों का बॉन्ड बहुत अच्छा था, लेकिन शायद डेस्टिनी को ये मंजूर नहीं था, या कह लो बुरे लोगों का ये मंजूर नहीं था। विंग वांग जी को बहुत डीपली किस कर रहा था, बहुत पैशन के साथ किस कर रहा था। यहाँ पे वांग जी भी ठीक सेम पैशन के साथ किस कर रहा था। वांग जी और विंग धीरे धीरे इस किस को और ज़्यादा डीपर कर रहे थे। वांग जी विंग को अपने गोद में उठा लेता है और उसे लेकर बेड पर आ जाता है। वांग जी विंग को बेड पर लिटा देता है और वांग जी विंग के ऊपर आ जाता है। गाइस, सॉरी टू इंटरप्ट, बट प्लीज़ हेडफोन यूज़ कर लेना वरना बेइज्जती हो जाएगी। और मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि घर में लोग हैं तो ये सुन लेंगे तो मुझे घर से ही बाहर निकाल देंगे। चलो जोक्स अपार्ट, स्टोरी पर आते हैं। तो यहाँ पे वांग जी और विंग एक दूसरे को देख रहे थे। वांग जी और विंग दोनों के आंखों में ही पैशन था, साथ ही साथ लव, लस्ट सब कुछ था। वांग जी विंग को कहता है, विंग तुम मेरे आएंग हो और हमेशा मेरे आएंग ही रहोगे, एंड मुझे माफ़ कर देना, पिछली गलती मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा, इस बार मैं तुम्हें छोड़ के कहीं पे भी नहीं जाऊंगा। वांग जी की ये बातें सुनकर विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर से वांग जी विंग की आंखों में किस करता है और कहता है, अब दोबारा कभी भी रोना मत, मैं हूँ
और मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। ये सुनकर जो विंग था वो नोट करता है और कहता है, प्लीज़ कभी भी मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता लंजा, अब तुम ही मेरे सब कुछ हो लंजा। यह सुनकर वांग जी स्माइल करता है और विंग को दोबारा किस करने लगता है। विंग भी वांग जी के नेक पर अपना हाथ रख देता है और उसे और भी अपने करीब खींच लेता है और वो भी इस किस को एंजॉय करता है। वो लोग बहुत देर तक किस करते हैं। उसके बाद वांग जी विंग से थोड़ा अलग होता है और वो दोनों ही गहरी गहरी सांस लेने लगता है। विंग वांग जी की जो हॉर्न्स है ना उसे मतलब टच कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला था कि वांग जी ड्रैगन है, तो उसका भी हॉर्न्स है, एक हॉर्न्स उसके सिर पर है जो चमक रहा था। वांग जी की ये हॉर्न्स को वो टच करता है और कहता है, ब्यूटीफुल। ये सुनकर वांग जी की आंखों में फिर से लस्ट का लहर लग जाता है। तो यहाँ पे वांग जी विंग के नेक पर ना किस करने लगता है। विंग सिर्फ एंजॉय कर रहा था अपनी आंखों को बंद करके और वो स्वीट स्वीट आवाज़ें निकाल रहा था। समझ लो गाइस कैसी नॉइज़ेस हो सकता है। तो यहाँ पे वांग जी धीरे धीरे नेक से लेकर वांग जी विंग के चेस्ट तक आ जाता है और धीरे धीरे वो और भी नीचे जाने लगता है और विंग सिर्फ मौन कर रहा था। विंग का जो मतलब पंख था वो रेड कलर का था, वो भी धीरे धीरे हिलने लगता है। विंग का पंख सेंसिटिव एरिया था और वांग जी को ये पता था, इसीलिए वांग जी अपना एक हाथ विंग के पंख पर रखता है और उसे सहलाने लगता है और इससे विंग और भी ज़्यादा मौन करने लगता है। ऑफ कोर्स ये उसका सेंसिटिव एरिया था। विंग कहता है, लंचा प्लीज़ ऐसा मत करो। ये सुनकर वांग जी कहता है, क्यों ना करूँ, तुम्हें मैंने बहुत मिस किया है। और ये कह के वांग जी विंग के पंख पर किस करता है और ये किस फील करके विंग थोड़ा सा मौन करता है और वो वांग जी का बाल पकड़ लेता है टाइटली एंड वांग जी वो फिर से नीचे की तरफ आता है और वांग जी विंग का जो पैंट है ना उसे खोल देता है, यानी कि अनजिप कर देता है और उसके पैंट को खोल देता है और उसका जो शर्ट था वो ऑलरेडी मतलब बटन खुला हुआ था और तो वांग जी धीरे धीरे विंग के जो लेग्स हैं उस पर किस करने लगता है। विंग इसे मौन कर रहा था और इसे फील भी कर रहा था। कुछ देर तक किस करने के बाद वांग जी रुक जाता है और वो अपना शर्ट खोलने लगता है। उसने अपना शर्ट खोला, पैंट खोला, उसके बाद वांग जी एकदम पूरी तरीके से विंग के सामने न्यूड बैठा था। विंग शेमलेसली वांग जी को देख रहा था। उसकी आंखों में जैसे एक शाइनेस होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं था। वो एकदम शेमलेसली वांग जी के हर एक बॉडी पार्ट को देख रहा था। वांग जी ये देखकर स्माइल करता है और उसके कान भी थोड़ा रेड हो गए थे और नेक भी रेड हो गए थे। और यहाँ पे वांग जी को रेड होते हुए देखकर विंग स्माइल करता है और कहता है, तुम अभी भी बहुत शर्माते हो लंजा। ये सुनकर ना जो वांग जी था विंग के ऊपर आ जाता है और विंग को फिर से किस करने लगता है। वो लोग बहुत देर तक किस करते हैं। किस करने के बाद विंग और वांग जी थोड़ा अलग होते हैं सांस लेने के लिए। यार कितना करेगा यार। तो फिर वांग जी विंग के नेक पर किस करता है और अपना दूसरा हाथ विंग के जो प्राइवेट पार्ट है उसके ऊपर रखता है और उसे सहलाने लगता है। वांग जी की इस टचेस से विंग मौन भी कर रहा था और वो प्लेजर की जो नदी है ना वहाँ पे डूब चुका था। यहाँ पे वांग जी कुछ देर तक विंग के जो प्राइवेट पार्ट है उसे सहलाता है। उसके बाद वांग जी रुक जाता है और विंग की तरफ देखता है। विंग जो अपने आँखों को बंद करके सिर्फ मौन कर रहा था, वांग जी को रुकते हुए देखकर वो अपने आँखों को खोल लेता है और वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या मैं आगे बढ़ूं? ये सुनकर विंग का गुस्सा 7वें आसमान में आ जाता है और वो कहता है, लंजा इतनी दूर आगे बढ़कर और तुम मुझे अभी पूछ रहे हो कि मैं आगे बढ़ूं? कितना इडियट हो तुम।
ये सुनकर वांग जी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाता है और वो फिर से विंग के ऊपर आ जाता है और विंग के लिप्स पर दोबारा किस करता है। और कुछ देर किस करने के बाद उसके बाद वो अलग होता है और वो मतलब कुछ ढूंढने लगता है। जो बेड साइड जो टेबल है ना वहाँ से ढूंढने लगता है और उसे ना मिल नहीं रहा था। ये देखकर वांग जी सॉरी विंग चिढ़ते हुए कहता है, क्या कर रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो तुम। ये सुनकर जो वांग जी था वो कहता है, वो मिल नहीं रहा है मुझे, उसके बिना कैसे करूं। ये सुनकर वांग जी सॉरी विंग कहता है, क्या नहीं मिल रहा है। उसे ना चिढ़ मच गई है यार, वो जल्दी से वांग जी को अपने मतलब अपना बनाना चाहता था, ठीक है। तो वो ना मतलब चिढ़ रहा था इसीलिए। ये सुनकर जो विंग था सॉरी वांग जी था वो कहता है, वो ल्यूब। ये सुनकर जो वांग जी सॉरी विंग था, यार मैं गलती से वांग जी बोल देता हूँ, विंग था, वो कहता है, तो ये मुझे बोलना चाहिए था ना। ये कह के वो खुद बेड साइड टेबल का जो ड्रॉयर है ना वो ड्रॉयर खोलता है और वो ल्यूब का बोतल बाहर निकालता है और कहता है, ये लो। ये देखकर वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी और वो विंग की तरफ देखता है। विंग का चिक्स रेड हो गया था और वो कहता है, ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, वो ये नी हुसैन का है, ये पेंट हाउस नी हुसैन का है। तो इसीलिए ये सुनकर जो वांग जी था वो स्माइल करता है और कहता है, ठीक है कोई नहीं। और वो ल्यूब लेता है और वांग जी विंग के प्राइवेट पार्ट में ल्यूब लगाने लगता है, लाइक प्रिपेयर करने लगता है, ठीक है। वो धीरे धीरे वांग जी विंग को प्रिपेयर कर रहा था। विंग को पेन तो हो रहा था थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो सह लेता है और वांग जी धीरे धीरे 1 2 3 एंड 4 उंगलियां विंग के अंदर इंसर्ट करता है एंड प्रिपेयर करने लगता है। कुछ देर बाद वांग जी विंग को प्रिपेयर कर लेता है और फिर वो ल्यूब वो अपने प्राइवेट पार्ट में लगाने लगता है एंड वो भी प्रिपेयर हो जाता है एंड वांग जी अब धीरे धीरे विंग के अंदर अपने प्राइवेट पार्ट को इंसर्ट करने लगता है। विंग को थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था लेकिन वो फिर भी ये बर्दाश्त कर रहा था। वांग जी भी धीरे धीरे सब कुछ कर रहा था ताकि विंग को पेन ना हो। वो धीरे धीरे वांग जी विंग के अंदर इंसर्ट करता है। विंग को पेन होता है लेकिन वो इस पेन को बर्दाश्त करता है। वांग जी विंग के अंदर इंसर्ट होने के बाद वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेता है ताकि विंग को पेन ज़्यादा ना हो। उसके बाद वो धीरे 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 मूव करने लगता है। वांग जी मूव होने से विंग को थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था। ऑफ कोर्स ये उसके लिए फ़र्स्ट टाइम है, इनफैक्ट इस वर्ल्ड में उसके लिए ये फ़र्स्ट टाइम है, तो इसीलिए तो जो उसे तो पेन होगा ही। तो उसे थोड़ा पेन हो रहा था धीरे धीरे। ये पेन सिर्फ 20 मिनट के लिए था। उसके बाद वांग जी अब अपनी स्प्रिट बढ़ा देता है और विंग भी अब ज़ोर ज़ोर से मौन करने लगता है। गाइस मैं बता दूँ यहाँ पे पेंट हाउस में कोई भी नहीं है, सब लोग चले गए हैं। तो वांग जी कितना भी वाइल्ड हो जाए और विंग कितना भी चिल्ला ले, वो लोग बहुत देर तक ये राउंड चलाते हैं, तकरीबन बहुत देर तक। विंग भी एकदम वाइल्ड एनिमल बन चुका था और वांग जी भी वाइल्ड बीस्ट की तरह विंग को टेस्ट कर रहा था। बहुत देर तक ये प्रोसेस चलता है और उसके बाद वांग जी थक कर विंग के ऊपर ही लेट जाता है। वांग जी भी गहरी गहरी सांस ले रहा था और विंग भी गहरी गहरी सांस ले रहा था। विंग गहरी गहरी सांस लेते हुए कहता है, लंजा ये 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 बेस्ट था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये कह के वो ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगता है और जो वहाँ पे वांग जी वो भी गहरी गहरी सांस भी ले रहा था और वो विंग की बातें सुनकर स्माइल करता है और वो विंग की तरफ देखता है। विंग भी वांग जी के आंखों में देख रहा था। वांग जी के आंखों में जैसे उसका प्यार झलक रहा था। वो बहुत ही प्यारी नज़र से विंग को देख रहा था। विंग वांग जी का गाल पकड़ता है और वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी को हक करते हुए कहता है, आई लव यू लंजा, आई रियली लव यू। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज़ कभी भी मुझे छोड़ के मत जाना।
ये सुनकर वांग जी भी कहता है, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा। उस टाइम की गलती मैं इस बार नहीं करूँगा विंग, और प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना जो मैंने पहले किया था इसके लिए। ये सुनकर विंग वांग जी को और भी ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है। उसके आंखों में वह फिर से आंसू आ जाते हैं और वो टाइम को याद करने लगता है जब वांग जी उस पहाड़ से नीचे गिर गया था। वैसे आपको याद होगा कि मैंने फर्स्ट एपिसोड में दिखाया था एक इंसान पहाड़ से नीचे गिर रहा था, तो ये लंचा था। यहाँ पे ये सब सोचते हुए उसे अभी भी डर लगने लगा था। वांग जी को खोने का डर, वांग जी को अपने से दूर होने का डर। इसीलिए वो वांग जी को टाइटली पकड़ के रखा था ताकि वांग जी कभी भी कहीं पे भी ना जाए उसे छोड़कर। और ये पॉजिटिवनेस वांग जी समझ रहा था। वांग जी विंग को टाइटली हक किया हुआ था। वो वांग जी विंग के पीठ को सहला रहा था और कहता है, शांत हो जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ और मैं रहूँगा तुम्हारे साथ। इस बार हम लोग जीतेंगे। ये सुनकर विंग मतलब नोट तो करता है, लेकिन फिर भी वो डर रहा था। उसका मन इनसिक्योर हो रहा था, इसीलिए वो वांग जी को छोड़ना नहीं चाहता था और वांग जी भी विंग को छोड़ के नहीं जाएगा। वांग जी विंग को हक कर लिया था। यहाँ पे वांग जी विंग से अलग होता है। अलग होने के बाद वांग जी विंग को उठाता है गोद में और उसे लेकर वॉशरूम चला जाता है। वहाँ पे वो लोग फ्रेश होते हैं, खुद को साफ़ करते हैं और उसके बाद वो लोग बेड पर आ जाते हैं। ऑफ कोर्स काली रात अभी नहीं आएगा, थोड़ा तो वक्त लगेगा ना, तो इसीलिए वो लोग बिस्तर पे आके लेट जाते हैं। विंग वांग जी को हक कर लिया था। वांग जी विंग के जो नेक है ना, वहाँ पे अपना मुंह छुपाकर वांग जी विंग के ऊपर ही सो जाता है। वांग जी को विंग अपने मतलब बाहों में टाइटली पकड़ा हुआ था, जैसे कि वो वांग जी को नहीं छोड़ना चाहता हो। वांग जी भी समझ रहा था, वांग जी भी विंग को ठीक वैसे ही जकड़ कर सोया हुआ था। यहाँ पे वांग जी सो गया था क्योंकि वो सच में थक गया था। और यहाँ पे विंग नहीं सोया था। विंग अभी भी चांद को देखते हुए सोच रहा था, वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। और वो वांग जी के सिर पर हाथ फेर रहा था। वो धीरे धीरे सहला रहा था सिर को, इसीलिए वांग जी जल्दी सो गया था। लेकिन विंग का जैसे नींद उड़ चुका था, वो चांद को देख रहा था। वो बेल्कनी मतलब बेड के सामने ही था, इसीलिए वो मतलब देख पा रहा था चांद को। धीरे धीरे वो जो चांद है ना, वो आधा होने लगा था, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा वक्त लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे विंग इसे देखते हुए वो सब सोचने लगा जो पहले हुआ था। तो चलिए, हे एवरीवन, तो इस पार्ट को मैं यहीं पे रखता हूँ। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करो, कुछ मिनट में वो भी अपलोड हो जाएगा।